मैं घर में अकेली रहती थी और एक आदमी को मैंने काम पर रख लिया था। हमेशा रात को खाना खाने के बाद मुझे होश ही नहीं रहता था। सुबह पूरा शरीर दर्द करता था। एक रात मैं खाना खाए बिना ही सो गई, लेकिन उस वक्त मेरे होश उड़ गए। जब आधी रात होते ही उसने मेरे साथ, मेरा नाम साधना है और मैं 22 साल की एक जवान और खूबसूरत लड़की थी। मैं पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने लगी। आज मेरी छुट्टी थी और आज मैं घर का सामान लेने के लिए बाजार गई तो गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आने लगे। मैं एक हफ्ते का सामान खरीदकर घर वापस आ रही थी, तभी एक आदमी मुझसे टकरा गया। मुझे बहुत शर्मिंदगी का एहसास हुआ। मेरी वजह से उसे काफ़ी बार से चोट लगी थी। गर्मी की वजह से वो भी पसीना पसीना हो रहे थे। मैंने उस आदमी से माफ़ी मांगी तो वो मुझसे कहने लगा कि बहन जी, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। पहले एक दुकान पर नौकरी करता था, लेकिन फिर वह दुकान बंद हो गई और मैं बेरोजगार हो गया। मैं हर दिन काम की तलाश में बाजार आता हूँ, लेकिन कोई भी मेरी उम्र देखकर मुझे काम नहीं देता। मैं बहुत ही बुरी हालत में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। आप मुझ पर थोड़ी सी मेहरबानी कर दीजिए। आप जो भी काम कहेंगी मैं कर दूंगा। उस आदमी ने ज़बरदस्त मेरे हाथ से सामान की थैलियाँ पकड़ ली और कहने लगा, बहन जी, मैं आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ आता हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। उस आदमी की हालत देखकर मुझे उस पर बहुत रहम आया। वो मेरे पापा की उम्र के थे। मुझे उनके चेहरे से अपने पापा की याद आने लगी। वो आदमी बहुत अच्छे से बात कर रहा था और किसी अच्छे घर का लग रहा था। हालात ने उसे ऐसे स्टेज पर पहुंचा दिया था कि वो मुझसे नौकरी मांगने पर मजबूर हो गया था। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपको अपने घर के कामकाज के लिए रख लेती हूँ। मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत था जो मेरे घर का सामान लाए और छोटे बड़े काम भी कर दे। अगर आपको कोई एतराज़ न हो तो आप मेरे साथ चलें। मेरी बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने उस आदमी से उसका घर पूछा तो उसने मुझे बताया कि वह दूसरे शहर से यहाँ नौकरी करने के लिए आया है और अपनी बेटी की शादी के लिए मेहनत कर रहा है। हर बाप की तरह वो भी अपनी बेटी को दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहता है। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मेरे गुजरे हुए कुछ पल मेरी आंखों के सामने आ गए थे और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उस आदमी को तसल्ली दी कि परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर आकर मैंने उस आदमी का घर के थोड़े बहुत काम समझाए। मैं उस आदमी से घर की सफाई का काम भी करवाना चाहती थी, क्योंकि मेरा घर तो ज़्यादा गंदा नहीं होता था, लेकिन मेरे पास सफाई करने के लिए वक्त ही नहीं था। उस आदमी ने मुझे बताया कि वो बहुत अच्छा खाना भी बना लेता है और वो अपनी खुशी से मेरे लिए खाना भी बना दिया करेगा। मैं तो नौकरी करने वाली औरत थी, इसीलिए मैंने उस आदमी से कहा कि अब आप इस घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लें, मैं आपको बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगी। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैं अकेले ज़िंदगी गुजार रही थी और नौकरी के साथ साथ घर की देखभाल करते करते मैं बहुत थक जाया करती थी। इसीलिए मैंने उस आदमी को खुशी खुशी काम पर रख लिया था, क्योंकि वो मुझे बहुत भला इंसान लग रहा था। उस आदमी को मैंने घर में एक कमरा दे दिया। मैं इतने बड़े घर में अकेली रहती थी। बहुत साल पहले मैं अपने माँ बाप को छोड़कर अलग हो गई थी। मुझे घर की चार दीवारी और रस्मों रिवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाया, लेकिन वो मेरी नौकरी के लिए बिल्कुल खिलाफ थे और वह चाहते थे कि मैं पढ़ाई पूरी करते ही उनकी बहन के बेटे से शादी कर लूं। पिताजी ने मुझसे 4 बड़ी बहनों के साथ भी यही किया था। उनकी भी पढ़ाई पूरी होते ही शादी कर दी थी और नौकरी के लिए मना कर दिया था। मैं अपनी ज़िंदगी में यह सब नहीं चाहती थी। मेरा इतनी जल्दी शादी करने का कोई इरादा नहीं था। मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि जब तुम दुनिया की रंगीनियों से थक जाओगी तो तुम्हें अपने पिताजी की एक एक बात याद आएगी। शायद पिताजी ने जो बोला था ठीक ही बोला था। अब मुझे अक्सर पिताजी की बहुत सारी बातें याद आ जाया करती थी। जब भी मैं थकी हारी जॉब से लौटकर घर आती हूँ तो वह घर मुझे अब अपने माता पिता की याद दिलाता है। मेरे माता पिता ने मेरी बहनों को पलकों पर बिठा कर रखा था और मैंने कभी घर का काम काज नहीं किया था। लेकिन जब मैं अपने माता पिता से लड़कर घर छोड़कर आई थी, मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ता था और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ था कि मेरे माता पिता ने मुझे किस तरह दुनिया के सर्द गर्म से बचाकर रखा हुआ था।
अपने डिग्री के बल पर मुझे बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। मैं जब भी पीछे हटकर देखती तो मुझे यकीन हो जाता कि मैंने घर छोड़कर बिल्कुल सही फैसला किया है। लेकिन मुझे अब माता पिता की याद बेचैन कर देती थी। मेरे पिता कहा करते थे कि लड़कियों को नौकरी करने के बाद भी शादी ही करनी होती है, तो बेहतर है कि किसी अच्छे लड़के से शादी करके मैं तुम्हें विदा कर दूं। जबकि मेरा मानना था कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और अपनी मेहनत से जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहिए। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। घर छोड़ने के बाद मैंने अपने सारे सपनों को पूरा कर लिया था। मैं सारा वक्त अकेले घर में कामों में उलझी रहती और मुझे आराम का भी वक्त नहीं मिलता था। कभी कभी तो मैं थक कर इस कदर चूर हो जाती कि रात का खाना खाए बगैर ही बिस्तर पर गिर जाती थी। उस आदमी को रखने के बाद मैं घर की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी, क्योंकि उस आदमी ने एक ही दिनों में घर की पूरी जिम्मेदारियों को समझ लिया था। अब वो पूरी ईमानदारी और लगन से घर के काम कर रहा था। मैंने उन्हें सफाई के लिए रखा था, लेकिन उन्होंने खुद ही खाने की जिम्मेदारियां भी उठा ली थी। वो आदमी बहुत अच्छा खाना बनाता था। अब हमेशा रात का खाना घर पे ही खाने लगी, वरना मैं ज्यादातर रात का खाना बाहर से ही मंगवा लिया करती थी या फिर भूखी ही सो जाती थी। रात का खाना खाते ही अब मुझे ऐसी नींद आती कि मैं बिस्तर पर लेटते ही सो जाती और फिर सुबह सवेरे ही मेरी आँख खुलती। उस आदमी के आने से मैं अपनी नींद को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी, क्योंकि मुझे पहले सारी रात बिस्तर पर लेटे रहने के बाद भी नींद नहीं आती थी। थकावट की वजह से मेरा सारा जिस्म दर्द करता था। लेकिन उस आदमी के आने से मुझे बहुत आराम था और मुझे बहुत अच्छी नींद आने लगी थी। उनको काम पर रखे हुए 10 दिन ही हुए थे कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एक रात मुझे ऑफिस का कुछ काम निपटाना था, इसलिए मैंने खाना एक तरफ रख दिया और पहले काम करने लगी। थोड़ी ही देर में वो आदमी मेरे कमरे में आ गया। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या हुआ इतनी रात यहाँ। तो वो कहने लगा कि मुझे लगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए देखने के लिए चला आया, क्योंकि आपके कमरे की लाइट जल रही थी तो मुझे आपकी फिक्र हुई। मैंने उस आदमी से कहा कि नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अपना काम कर रही हूँ, आप जाकर सो जाइए। वो आदमी भी अपने कमरे में चला गया। जब अपना काम खत्म करके मैं सोने लगी तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि यह आदमी इतनी रात तक क्यों जाग रहा है, जबकि वो तो मुझसे भी पहले का उठा हुआ होता है। जब सोकर उठती हूँ तो वो पूरे घर की सफाई कर चुका होता है और मेरे लिए नाश्ते की तैयारियों में लगा हुआ होता है। इसी सोच में कुछ देर के बाद मैं सो गई और हमेशा की तरह सुबह उठकर ऑफिस चली गई। लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिमाग में उस आदमी को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, क्योंकि मैं उस आदमी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी और मैंने उस पर इस कदर भरोसा कर लिया था कि उसे अपने घर में जगह दे दी थी। मुझे ऑफिस में पहले ही बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और अब ऐसे में इस आदमी को लेकर भी मैं बहुत परेशान हो गई थी। वैसे तो वो आदमी बहुत अच्छे से बात करता था और दिल लगाकर घर का काम काज करता था, मुझे उसने कोई परेशानी नहीं होने दी। लेकिन कल रात की बात ने मुझे कुछ उलझन में डाल दिया था। शाम को जब मैं घर वापस लौटी तो उस आदमी ने फौरन चाय बनाई और मेरे कमरे में ले आया। उससे मैंने पूछा कि उसके घर वाले कैसे हैं और उसकी बेटी की शादी कब है। उस पर वो मुझे बताने लगा कि उसके घर वाले गांव में रहते हैं और उसे शहर आए कई साल गुजर चुके हैं और यही नौकरी करता है और एक साल में एक बार अपने घर का चक्कर लगाता है। उनकी बेटी की शादी में 5 महीने बाकी हैं और उनको अपने बेटी की शादी की तैयारियां करनी है, इसलिए उन्हें पैसों की जरूरत है। मैंने उस आदमी से कहा कि आप फिक्र न करें, मुझे जितना हो सकेगा आपकी बेटी की शादी में मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गया और वहाँ से चला गया। मैं सोचने लगी कि न जाने इस आदमी पर विश्वास करके ठीक कर रही हूँ या नहीं। मैंने सोचा कि मुझे एक बार इस आदमी को आजमा लेना चाहिए। मैंने रात को खाना नहीं खाया, बल्कि बीमारी का बहाना करके जल्दी सोने के लिए लेट गई। मैं आंखें बंद करके काफी देर तक लेटी हुई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं सोच ही रही थी कि मैं फालतू में ही एक अच्छे इंसान पर शक किया और न जाने क्या क्या सोच लिया। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और वो आदमी कमरे में चला आया। मैं कमरे का दरवाजा लॉक करके ही सोने के लिए लेटी थी।
उस आदमी ने घर की एक्स्ट्रा चाबी से कमरे का दरवाजा खोला था। मेरी सांस रुक गई थी। इतनी रात को न जाने मेरे कमरे में क्या करने आया था। मुझे सोता हुआ देखकर वह वापस कमरे से बाहर निकल गया और मेरी सांस में सांस आ गई, लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। जब उस आदमी के पीछे एक ऐसा इंसान कमरे में आया जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इंसान आधी रात को मेरे कमरे में भी मौजूद हो सकता है। वो इंसान मेरे बिस्तर के करीब चला आया और मेरे पास बैठ गया। उसकी निगाहें मेरे शरीर पर थी। जैसे ही उसने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा, मेरी तो जान ही निकल गई और मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता हुआ पाकर वो इंसान भी हक्का बक्का रह गया। शायद उसे यकीन था कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। मैंने फौरन ही कमरे की सारी लाइट जला दी और शोर मचा दिया। वो आदमी जो मेरे घर में काम कर रहा था, वो भी फौरन मेरे कमरे में चला आया। मैं गुस्से से उस आदमी की तरफ देख रही थी और वो नजरें झुकाए खड़ा था। मैंने आगे बढ़कर उस इंसान का कॉलर पकड़ लिया और उससे सवाल किया कि वो रात के इस वक्त मेरे घर में क्या कर रहा है, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वो इंसान मेरे कमरे में क्यों आया है। जब मैं अपना घर छोड़कर नौकरी के लिए निकली तो मुझे अंदाजा हुआ कि दुनिया में अच्छे लोगों के साथ साथ बहुत से बुरे लोग भी मौजूद हैं, जो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं, खासकर उस वक्त जब आपके सर पर भाई बाप का साया न हो। मेरी नौकरी एक बहुत बड़ी कंपनी में लग गई थी, लेकिन वहाँ का मैनेजर जो मेरा बॉस था, मेरे लिए एक मुसीबत साबित हुआ था। मैं जवान होने के साथ साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थी और यही बात मेरे लिए परेशानी बन गई थी। उसकी गंदी नजरें हर वक्त मेरी तरफ जमी रहती थी। वो मैनेजर मेरी खूबसूरती पर पूरी तरह दीवाना हो गया था और उसने ऑफिस में मेरा काम करना भी मुश्किल कर दिया था। वह बहाने बहाने से मुझे अपने कमरे में बुलाता और मेरे करीब आने की कोशिश करता। मैं जितना उससे बचने की कोशिश करती, वह जानबूझकर उतना ही मुझे तंग करता। जब मैं उसके कमरे में नहीं जाती तो वो खुद मेरे कैबिन में चला आता और मुझसे इस तरह की बातें करता कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। मैं जानती थी कि उसकी नीयत गलत है। एक दिन वो मुझसे कहने लगा कि वो मुझे बहुत अच्छा प्रमोशन दिलवाएगा अगर मैं उसके ख्वाहिशों को पूरा कर दूंगी। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि उसकी ख्वाहिश क्या होगी, इसलिए मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतनी बड़ी कंपनी का काम करने वाला मैनेजर इतनी घटिया सोच का मालिक होगा। मैं उसकी बेटी की उम्र की थी, लेकिन उसे फिर भी मेरे साथ इतनी घटिया बात करते हुए कोई शर्म महसूस ना हुई। जैसे ही मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, ऑफिस में हंगामा खड़ा हो गया और बात ऊपर तक चली गई। मैंने अपनी सफाई में कुछ कहने की कोशिश ही नहीं की, जबकि मैनेजर ने मेरे खिलाफ बता दिया और कहा कि मैं उसे प्रमोशन मांग रही थी, और जब मैंने उसे प्रमोशन देने से इनकार कर दिया तो मुझे बदनाम करने के लिए यह खेल रचाया है। मैं उसके झूठ पर दंग रह गई थी। वो बहुत पुराना नौकर था। मेरी कंपनी ने मुझसे ज्यादा उस पर भरोसा किया और मेरे खिलाफ नोटिस भेज दिया। उस दिन के बाद मैं बहुत ज्यादा मोहताज हो गई। मैं उस मैनेजर से दूर ही रहती थी। कोई काम भी होता तब भी मैं उसके कमरे में नहीं जाती और नौकरों से अपना काम पूरा करवाती। मैं बहुत साल से उसे नज़रअंदाज कर रही थी, क्योंकि मेरे लिए यह नौकरी बहुत अहम थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उस मैनेजर ने मेरा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है, बल्कि वो तो अपनी बेइज्जती का बदला मुझसे लेना चाहता था। आधी रात को अपने कमरे में मैनेजर को देखकर मेरी जान ही निकल गई थी। वो इस कदर बेशरम निकला था कि इतनी आधी रात को मेरे घर आ गया था। जब मैंने मैनेजर का कॉलर पकड़ा तो वो मुझसे कहने लगा कि मैंने जिस तरह से पूरी कंपनी के सामने बेइज्जत किया था, वो मुझसे उस बात का बदला पूरी तरह से लेना चाहता है। मैनेजर को बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि मैं घर में अकेली रहती हूँ। उसने मेरे बारे में सब कुछ मालूम कर लिया था कि मैं घर में कामकाज करने के लिए एक नौकर को रखना चाहती थी, और उसने जानबूझकर अपने नौकर को मेरे रास्ते में भेजा और वो मेरे घर तक पहुंच गया। वो आदमी जो मेरे घर की नौकरी कर रहा था, वो मेरे मैनेजर का नौकर था और उसके कहने पर वो मेरे घर आया था। थोड़े ही दिनों में उस आदमी ने मेरे घर की एक एक बात उस मैनेजर को बता दी थी और वह जान गया था कि वो बहुत आसानी से मेरे कमरे तक आ सकता है। मैनेजर मुझे अपनी ख्वाहिश का निशाना बनाना चाहता था।
ताकि वो मुझे सारी जिंदगी ब्लैकमेल करके अपने बिस्तर तक ले जा सके। लेकिन उससे पहले ही उसकी सारी हकीकत मेरे सामने खुल गई थी। मैनेजर एक 45 साल का शादीशुदा और 2 बच्चे का बाप था। बस वो मुझे बेइज्जत करना चाहता था क्योंकि मेरे सर पर बाप भाई का साया नहीं था और इसीलिए उसने मुझे अच्छे से इस्तेमाल किया। आज मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे पिताजी ठीक ही कहा करते थे कि बेटियां अपने घर की 4 दीवारी में ही सुरक्षित होती हैं। मैंने उस आदमी की तरफ गुस्से से देखा और उसने कहा कि आप तो मेरे पिताजी की जगह थे। मैंने आप पर इतना भरोसा किया कि आपकी मजबूरी सुनकर आपको अपने घर में ले आई। आपसे आपकी बेटी की शादी में मदद करने का मैंने वादा भी किया, लेकिन उसके बाद भी आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। उस आदमी ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली और कहने लगा कि वो अपने मालिक की आज्ञा के आगे मजबूर हो गया था। उसके मालिक ने उससे कहा था कि अगर वो मालिक का यह काम करेगा तो वो मालिक उनकी बेटी के धूमधाम से शादी करवा देगा और वो अपनी बेटी को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, इसलिए वो उसकी बात मान गया। लेकिन आज उसे एहसास हो रहा था कि अपनी बेटी की खुशियों के लिए उन्होंने किसी और की बेटी की इज्जत पर दाग लगा दिया था। मैनेजर ने अभी तक मेरी कोई फोटो नहीं खींची थी, इसलिए मैंने फौरन पुलिस को फोन करके घर बुलाया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। और उस आदमी ने मुझसे माफी मांग ली थी। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा था। उसने कहा कि वो बहुत शर्मिंदा है क्योंकि वो अपने मालिक की बातों में आ गया था, लेकिन वो दिल से एक अच्छा इंसान था। मैनेजर की गिरफ्तारी की खबर जब कंपनी में पहुंची तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया और उस आदमी को मैंने अपने ही घर में नौकरी दे दी। मैं अपने माता पिता से पहली बार मिलने के लिए उनके घर जा रही थी। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थी। मैं उनसे माफी मांगना चाहती थी क्योंकि अब मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया था कि मैं कितनी गलत थी। पहले मुझे माता पिता की बातें बहुत बुरी लगती थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया था कि कहीं न कहीं वो मुझसे ज़्यादा जमाने की खबर रखते हैं। जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरे माता पिता मुझे देखकर बहुत खुश हुए और मेरे पिताजी ने सब कुछ भुलाकर मुझे अपने गले से लगा लिया। मैंने पिताजी को बताया कि मैं बहुत ही अच्छी नौकरी कर रही हूँ और अब मैं शादी भी करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे पिताजी मुस्कुरा उठे और कहने लगे कि तुम्हें जो भी लड़का पसंद आए हम तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे। मैंने पिताजी से कहा कि मुझे सिर्फ नौकरी करने की ख्वाहिश थी, मैं किसी को पसंद नहीं करती और अब आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। पिताजी ने अपनी पसंद से मेरी शादी एक लड़के से करवा दी जिसको मेरी नौकरी पर कोई ऐतराज नहीं था। मुझे समझ आ गया था कि जिस औरत के सर पर किसी मर्द का साया नहीं होता है, जमाने उसे लूटने के लिए तैयार रहता है। इंसान शादी के बाद भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता है और मैं भी नौकरी करके अपनी ख्वाहिश पूरी कर रही थी। और पिताजी सच ही कहा करते थे कि औरत को शादी जरूर करना चाहिए नौकरी के साथ साथ, दुनिया तभी इज्जत करती है लड़कियों की। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।